जैसा कि आप सबको पता है कि आज इस्कॉन के जो भारत के जो इस्कॉन के चेयरमैन श्री हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सवेरे 9:20 में ही वेंट बैक टू कृष्णा। तो हम लोग डबल माइंड में थे कि ये प्रोग्राम करें कि ना करें, लेकिन महाराज के जीवन को देखते हुए, महाराज का जो प्रचार का जीवन है स्पेशली यूथ्स के लिए महाराज ने जो प्रचार किया है, तो जो पुरीदास प्रभु हम लोग सोच रहे थे कि करें कि ना करें, लेकिन महाराज के जीवन से को देखते हुए कि महाराज जिस तरह से प्रचार करते थे और जिस तरह इस प्रोग्राम के लिए बहुत दिनों से भक्त लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और बताया गया कि आप लोग आ रहे हैं, 500 से भी ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन किए थे। तो महाराज को ये सबसे बड़ा आज ट्रिब्यूट होगा कि अगर हम सब एक साथ बैठकर भगवान का गुण कीर्तन सुने। अभी हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे महाराज जी के लिए, तो सभी लोग बड़े प्रेम से कुछ भी अपना मोबाइल को बंद रखिए और बहुत प्रेम से महाराज जी के लिए हम लोग एक साथ कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी जोर से बोलिए राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
सभी बोलिए एक साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj की, श्रील प्रभुपाद की। नमो नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा। तो हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज के तरफ से और श्रील प्रभुपाद की तरफ से आप सभी को इस्कॉन के भक्त, इस्कॉन कोलकाता का मैनेजमेंट श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में स्वागत करता है। आप में से कितने लोग पहली बार आ रहे हैं इस मंदिर में? ओह, काफी लोग, अच्छा। तो आपका डबल वेलकम, जो लोग पहली बार आ रहे हैं। इस्कॉन के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना, आने से पहले सब। कौन नहीं जानता इस्कॉन के बारे में? हाथ उठाइए। अच्छा, है एक जन है, दो जन है। तो वेलकम टू इस्कॉन कोलकाता। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, इसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है, अखंड भारत का असली इतिहास। हम लोग सुनते रहे हैं, जो लोग स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग को स्कूल में पढ़ाया भी गया है। और स्पेशली आजकल जो सुनते हैं हम लोग समाचार के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से,
तो लोग भारत के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत तो था ही नहीं अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों ने इंडिया का जन्म दिया, इंडिया था नहीं अंग्रेजों से पहले। एक बहुत वरिष्ठ युवा नेता हैं, वे कहते हैं, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि लाइक यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है जहां पर अलग अलग देशों से यूरोपियन यूनियन बना है, जैसे फ्रांस, जर्मनी है, तो भारत भी, इंडिया इज ऑल्सो लाइक यूरोपियन यूनियन इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बहुत ही एक, अगर हम देखें तो कुछ लोग प्रूफ करने में लगे हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो असल में एक अलग अलग देश हैं। तो अब जैसे मैं किसी से भी पूछूं, आप अपने इसको क्या बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं? बॉडी, शरीर, हिंदी में शरीर, आप तो शरीर, लेकिन उन नेता के अनुसार में आप गलत हैं। ये शरीर नहीं है, ये यूनियन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है, यूनियन ऑफ हार्ट, यूनियन ऑफ लिवर, यूनियन ऑफ अलग अलग जो भी है, फिंगर्स, आईज। इसको बॉडी बोलना अपराध है और अन्याय है उन अंगों के प्रति। ये बहुत बड़ा अपराध है लिवर के प्रति, इतना वो काम कर रहा है लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, आप शरीर बोल रहे हैं। तो अगर इस तरह के काफी लोग भारत का अस्तित्व को ही झुटलाने का प्रयास करते आ रहे हैं, हम सभी लोग स्कूल में पढ़े हैं, और अगर आपने गौर किया होगा तो ये बहुत ही प्रयास किया गया है 75 वर्षों में भारत का अस्तित्व को मिटाने का। विष्णु पुराण, अगर हम अपने शास्त्र, हम लोग क्यों कंफ्यूज हो गए हैं? क्योंकि हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, स्व अध्ययन करना भूल गए, अपने शास्त्रों को पढ़ना भूल गए। इसीलिए जो लोग हैं वो जानते हैं कि अभी ये गुलिबल हैं, नहीं जानते हैं, तो वो अपनी बात रखते हैं और हम लोग कंफ्यूज्ड, एज ए कंफ्यूज्ड भारतीय हम लोग जस्ट दो पक्षों की बात सुनते हैं। विष्णु पुराण, उसके 2nd चैप्टर में 3rd श्लोक में पहला श्लोक है, उसमें बहुत ही श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी की, जय हो भगवान। तो विष्णु पुराण के 2nd अध्याय में भारत का डेफिनेशन दिया हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कितना क्लियर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि समुद्र के जो उत्तर की तरफ का लैंड है और हिमाद्रैश्य दक्षिणम, जो हिम से भरा हुआ जो हिमालय है, पर्वत है, उसके दक्षिण की तरफ जो लैंड है वो पूरा भारत का स्थान है। अब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पर्वत हैं, हरियाणा में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशेष जो शब्द दिया हुआ है हिमाद्रैश्य हुआ, मतलब हिमाद्री, जहाँ पर बर्फ वाला पहाड़। तो बर्फ वाला पहाड़ आपको कश्मीर के बाद ही मिलेगा, और आप स्टडी करेंगे तो वो जो पहाड़ की जो श्रृंखला है अफगानिस्तान, ईरान तक है, और इस तरफ तिब्बत की तरफ गई हुई है। और हमारे शास्त्रों भागवत पुराण में भी वर्णन किया गया है, जितने भी जो भौगोलिक जो है, श्रीमद् भागवतम भी अगर हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं रोज इस्कॉन में मॉर्निंग में, उसका एक हम लोग श्लोक रोज पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसमें भी जो भौगोलिक है, जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, कौन से राजा कहाँ पर हुए, किस देश में किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, वो सभी वर्णन किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो जो भारत भूमि का स्थान है उसका डेफिनेशन के अनुसार जो पारस देश बोला जाता था ईरान को, वहाँ से शुरू होते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर पूरा भारत
जो अभी है, फिर बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, उसके बाद में भूटान, फिर आप नीचे चले जाइए बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वैसे करके और भी नीचे सिंगापुर से और नीचे तक ये सारा भारत भूमि है। राजा चोल जो कि जस्ट 2000 वर्षों में उनका शासन था, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक के में वो शासन करते थे। अगर आप इंडोनेशिया आप जाएंगे या किसी भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, कंबोडिया में जाएंगे, वहां पर अभी भी रामायण के नाम से उनके रास्तों का नाम है गरुड़। जानते हैं किस देश का विमान है गरुड़? इंडोनेशिया। तो ये उसके जो प्रमाण है वैदिक संस्कृति के आपको एकदम मिल जाएंगे, अभी भी मिलेंगे आपको। लेकिन फिर 2000 वर्षों का एक्चुअली हमें अलग अलग षड्यंत्रों से बताने की कोशिश किया गया है कि भारत बहुत ही अविकसित देश था, बहुत ही पिछड़ा था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ के लोग जस्ट बेकार थे। और ये हमारी कृपा, इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो वो लोग जस्टिफाई करते कि हमने आके यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा बनाया। अंग्रेज बोलते कि यहाँ के लोग एकदम बेवकूफ़ थे, हमने सब कुछ दिया, इनको दिया है, हमारे बिना इनका कुछ नहीं होता, इनका कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस तरह के जो झूठ हैं अभी एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये चीज़ हम सब नहीं कर रहे हैं। भारतीय लोग तो अपने ही माता पिता बोलते हैं बच्चा पढ़ो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हिंदू पेरेंट्स बस ये दो चीज़ के लिए अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, इंजीनियर बनना और कुछ नहीं। धर्म के बारे में मंदिर जाना भी छोड़ दिया, सब कुछ। लेकिन अभी विदेश के जो लोग हैं वो लोग उल्टा, वहां के जो रिसर्चर्स हैं वो लोग हमें आईना दिखा रहे हैं कि अरे भारत, तुम्हारा देश कितना महान था। एक अमेरिका, कनाडा और जापान इत्यादि देशों का एक समूह है, उसको OECD कंट्रीज बोलते हैं। उन्होंने एक रिसर्च को स्पॉन्सर किया जिसमें एंगस मैडिसन करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बोला गया कि आप जो पूरे विश्व का GDP है उसका अध्ययन करिए, फर्स्ट AD से लेके अभी तक करंट। और 2-3 वर्षों के अध्ययन के बाद, शोध के बाद जो रिजल्ट आया उससे पूरा विश्व चकित रह गया। पूरा विश्व चकित हो रहा, लेकिन मेरे को पता है कि यहां पर 99% लोगों को पता नहीं होगा इस रिपोर्ट के बारे में। अभी आप सर्च कर सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, पूरा आप गूगल में या इसमें कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग कितने अपने संस्कृति और क्या है उसके प्रति एकदम आसक्त है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट बताया कि जो फर्स्ट AD में भारत का जो GDP था वो पूरे विश्व का 34% था। एंड इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री। भारत विश्व का सबसे धनी देश था, सबसे शक्तिशाली देश था। 1 AD से लेके इस्लामिक इन्वेजन जब 1018 में जब शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हमें पता है कि किस तरह जो इन्वेजन हुए उसमें हमारे मंदिरों को बार बार तोड़ के उसके जितने भी खजाने थे उसको लूटा गया। जब ब्रिटिश आए तो ये जो लूट था वो और भी बढ़ गया। ब्रिटिश जब 1850 से उनका जो ब्रिटिश रूल शुरू हुआ 19वीं सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, तब भी भारत का GDP गिर के 24% हुआ था। लेकिन उस 100 वर्षों में भारत को उन्होंने इतना चूसा कि 1900 शताब्दी में 1900 में भारत का GDP 1.7% हो गया। 1.7%। बहुत भारतीय लोग भी से भी बोला जाता है तो बोले नहीं अंग्रेजों आए तो हमको विकास हुआ, हमको रेलवे दिया।
अरे रेलवे भी उन्होंने इसलिए बनाया कि भारत का जो धन है उसको जल्दी से लूट कर, गांव गांव से लूट कर पोर्ट पर लेके जाए, ताकि वहां से जहाजों में भर भर के इंग्लैंड भेजा जाए। और उनकी गणना के अनुसार 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 45 ट्रिलियन, कितना? 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर का धन अंग्रेजों ने, सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा है। 45 ट्रिलियन आज के समय में अगर भारत के पास हो जाएगा तो विश्व का सबसे धनी देश हो जाता। और ये रिटन प्रूफ्स है, जो ब्रिटिश काल में 31 अकाल पड़े, और ये सब उनके ही देन है, वो इतना शोषण करते थे। 1943 का जो अकाल बंगाल में पड़ा, उसमें 30 लाख लोग, बंगाल के 30 लाख लोग उस समय के, उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी भारत की, 30 लाख लोग मर गए। और उस समय एविडेंस है ये सब, अभी सब निकल रहे हैं। तो उस समय जो इंचार्ज होते थे गांव के, उन्होंने चिट्ठी लिखा इंडिया के जो वाइस रॉय थे कि इतना भयंकर अकाल पड़ा है कि इनके खेत में कुछ भी नहीं है, घास को छोड़ के कुछ भी नहीं उगा है। तो इंडिया के वाइस रॉय ने जवाब दिया सबको, अरे घास को भी कब्जा कर लो, और जो भारतीय समर्थ है घास को खरीदने के लिए, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए घास चाहिए, तो उसको बेचो और फिर पैसा, उसको घास को के पैसा को भी बेच के हमको भेजो। इंडिया में पता है कि गर्म इस साल हम देख रहे हैं कि जो गर्मी है सब रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो भारतीयों को नमक की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो सबको बोला जाता है कि आप 2 चम्मच या 1 चम्मच नमक मिला के दिन में पीजिए पानी में। तो अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि नमक के बिना तो खाना भी नहीं खाया जा सकता, और स्पेशली गर्मी में। तो उसके कारण जो गरीब लोग नमक नहीं खरीद सकते थे, लाखों की संख्या में लोग मरे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम लोग, कुछ हमारे जो भारत के वर्ग हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं अंग्रेजों को। हमारे इवन टेक्स्ट बुक में ग्लोरीफाई किया जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें ये भारत की क्या, मैं अभी रिसेंटली नालंदा गया था। नालंदा का नाम सुने होंगे आप लोग, जस्ट कुछ महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले नालंदा गया था। अब नालंदा के बारे में भारतीयों को पता ही नहीं था। ये नालंदा के बारे में कैसे पता चला? एक ब्रिटिश से कनिंगम करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिशर। तो हुएन सांग करके एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उनकी एक डायरी, चाइना से अंग्रेज चाइना को भी रूल करते थे, तो उनकी डायरी लंदन के कहीं म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में कहीं थी। तो जब वो पढ़ रहा था तो उसमें नालंदा का डिस्क्रिप्शन और भारत का कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन था, वो देख के दंग रह गया। उसमें लिखा था कि नालंदा एक यूनिवर्सिटी है जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जिसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का है, जो आउटर बाउंड्री। आज भी पूरे विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का कैंपस होगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो वो आके भारत में खोजने लगे तो उनको मिला नहीं, लेकिन बहुत प्रयास के बाद में पता चला कि एक जगह है जहां पर मिट्टी के टीले हैं। तो जाके फिर उन्होंने उसको खुदाई शुरू की, तो वहां पर फिर तथ्य निकलने शुरू हुए। अभी आप जाएंगे तो सिर्फ 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो स्थान है, 1 किलोमीटर भी नहीं, बहुत कम स्थान है, उसको उन्होंने एक्सकवेट किया हुआ है। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे वहां का डिटेल्स देख के। आप सभी को जाना चाहिए। तो वहां पर 10,000 छात्र पढ़ते थे उस समय, और 1508 अध्यापक थे, और 108 स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती थी। 108
और हर एक विद्यार्थी के लिए एक कमरा होता था। कमरा का साइज बहुत अच्छा, मैं आईआईटी के हॉस्टल्स भी देखा हूँ, आईआईटी का हॉस्टल भी फेल है। आईआईटी तो हमारा सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उनका जो कमरे का साइज है और सिर्फ एक स्टूडेंट को एक, कोई दो का नहीं, एक। और जो क्लास के जो क्लासरूम थे वो हर एक हॉस्टल के बीच में बड़ा सा, बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड के बराबर उनका फील्ड रहता था, उसमें स्टेज रहता था और बच्चे रहते थे। और जो उनके जो रूम्स थे वो इस तरह से थे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीमार है तो अपने रूम से वो क्लास अटेंड कर सकता है। और उनके रूम में घी का दीपक जलता था और माइका होता है, माइका का लेप था, माइका का लेप दीवारों में करके रखते थे। क्यों? क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है, तो रात में भी वो अगर आप एक दीपक जलाएंगे तो पूरा अच्छा इल्यूमिनेट होगा। और वहां पर एडमिशन कैसे होता जानते हैं? वहां पर के जो गेटकीपर होते थे उनको ये अधिकार था कि वो एडमिशन ले सकते थे, यानी गेटकीपर वो एग्जाम लेते थे। जिस यूनिवर्सिटी का गेटकीपर इतना पढ़ा लिखा है और इतना ऑथोरिटी, आप समझिए कि वो यूनिवर्सिटी कैसी होगी। तो बच्चे से वो लोग 10 सवाल पूछते थे और अगर 3 सवाल सही दे देता था तो वो पास हो जाता था, उसको फिर अंदर लेते थे। वहां पर मेटलर्जी से लेके मैं देखा, वहां पर लैब से बनाए थे मेटलर्जी, मेटल्स को पिघला के कैसे अलग अलग धातुओं को मिक्स किया जाता है, उसका शोध होता था। एस्ट्रोफिजिक्स से लेके कोई भी ऐसा 108 सब्जेक्ट, आप समझ रहे हैं? अभी तो जस्ट गिने चुने आपको 20 सब्जेक्ट भी नहीं होंगे, 20-25 भी स्ट्रीम्स नहीं होगा। और जो है उसमें आप पढ़ाई कर लेंगे तो तब भी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी अवस्था है। तो अगर आप, मैं जस्ट आपको बताता हूं कि वहां पर जो हमें पता है कि हमारे जो बहुत ही फेमस जैसे अलजेब्रा है वो भारतीयों ने दिया है, लेकिन उसको अरबिक बोलते हैं। लेकिन जो अरबिक राइटर था उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा था? अलजेब्रा अल हिंद, अल हिंद यानी वो यहीं से लेके गया था, हिंद का, हिंदुस्तान से आया हुआ है। और अभी पूरा विश्व इस तथ्य को समझ रहा है। CERN लैब आप जानते हैं जिनेवा में है, जहां पर गॉड पार्टिकल अभी जस्ट कुछ वर्षों पहले डिस्कवर हुआ, जो यूरोपियन यूनियन का एटॉमिक रिसर्च का सेंटर है। उसके साइंटिस्टों ने अपने जो ये सेंटर है स्विट्जरलैंड में जिनेवा में, वहां पर नटराज की मूर्ति रखी हुई है। तो आज का जो फॉरेन के साइंटिस्ट हैं वो लोग प्रेरित हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थियरी ऑफ रिलेटिव, अल्बर्ट आइंस्टाइन गीता पढ़ते थे। एक अभी कुछ पिक्चर भी आई थी कुछ दिन पहले, ओपेनहाइमर करके, आप लोग जानते होंगे कि जो ओपेनहाइमर जिसने एटम को डिस्कवर किया था, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जब बम का ब्लास्ट हुआ तो उस समय वो भगवत गीता के श्लोक याद कर रहे थे, जिसमें भगवत गीता में जब अर्जुन डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान किस तरह से, मतलब उनका जो फॉर्म है। तो जो जर्मन्स, बहुत हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे, जर्मन से आए थे, मैकॉली आए थे, वो लोग हमारे टेक्स्ट बुक को ले जाके रिसर्च करके यहाँ से जो साइंस है उसको, न्यूटन का जो थियरी ऑफ, न्यूटन का आप थ्योरी मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, लॉ ऑफ मोशन जो भी है, वो उससे पहले 1000 वर्ष पहले हमारे नालंदा तक्षशिला के यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उसको लिखा हुआ था। तो ये सारे हमारे साइंटिस्ट, मैं आपको कुछ ही साइंटिस्ट के नाम पढ़ के बताता हूं। जैसे सुश्रुत का आपने नाम सुना होगा, वो किसके लिए विख्यात थे? आयुर्वेद के लिए थे। फिर अगस्त्य मुनि थे, जो थियरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके जो श्लोक हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको हमारे शास्त्रों में मिल जाएगा। फिर कर्नाड ऋषि थे, एटॉमिक थियरी जो हम अभी पढ़ते हैं वो उससे भी डिटेल में है। एटम इज नॉट द स्मॉल, उससे भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके आपको श्लोक मिल जाएंगे। आर्यभट्ट किसके लिए?
कंसेप्ट ऑफ जीरो। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूं, जो जीरो हम बोलते हैं कि शून्य आर्यभट्ट ने अरे आर्यभट्ट ने और इन्होंने नहीं खोजा, उससे पहले से ये वेदांत का मतलब ही होता है जहां पर सभी नॉलेज, वेद का मतलब क्या हुआ नॉलेज, और अंत जहां पर सभी नॉलेज की जो खोज है उसका अंत हो जाता है। तो बहुत लोग आक्षेप लगाते हैं कि अरे पंडित बनना है क्या? अरे हमारे जो साधु सन्यासी और पंडित थे वो साइंटिस्ट थे, उनको ऋषि कहा जाता था, और सब कुछ जानने के बाद, पूरे विश्व का रहस्य जानने के बाद उनका यह निष्कर्ष निकलता था कि भगवान की भक्ति के सिवा इस संसार में कुछ और नहीं है। तो ये मैं लिस्ट एक बार पढ़ता हूं। फिर बौधायन थे जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, चारक ऋषि, फादर ऑफ आयुर्वेद, सुश्रुत वर्ल्ड के पहले सर्जन थे एक्चुअली, जो आई सर्जन, और इनकी इनकी जो प्रतिमा है विश्व के बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के बाहर लगी हुई है। भारत के लोग नहीं लगाते हैं लेकिन आपको विदेशों में मिल जाएंगे। नागार्जुना मेटलर्जी, अल्केमी, भास्कराचार्य ग्रेविटी, भरद्वाज मुनि एरोनॉटिक्स और सोलर सिस्टम। तो ये जो हमारे ऋषि मुनि थे इनका बहुत ही डिटेल, आपको वैदिक मैथमेटिक्स आप जानते हैं, सभी जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुने? जो भी आईआईटी के का प्रिपरेशन करते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब बताइए आईआईटी के एग्जाम को पास करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स के बिना तो होगा नहीं, समझ गए? तो ये जो नालंदा, तक्षशिला दूसरी, तो नालंदा ये पूरे नॉलेज का खजाना था, 108 स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते थे। तो उसका विनाश कैसा हुआ इसका बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो एक बार बख्तियार खिजली जो भारत पर आक्रमण करता था वो बहुत ही बीमार पड़ गया, तो उसको उनके वैद्य ने सजेस्ट किया, उसके नीम हकीम बहुत ही उसका ट्रीटमेंट किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो उसके नीम हकीम ने ही बोला कि नालंदा एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो मेडिसिन के जो प्रोफेसर हैं राहुल करके उनका नाम था, उनको आप बुलाइए और सुने कि वो किसी भी रोग को ठीक कर देते हैं, मरे हुए लोग को, जो मरनासन लोग हैं उसको भी जीवित कर सकते हैं। तो पहले तो वो बोला कि नहीं मैं काफिरों का दवा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब देखा कि एकदम उसकी अवस्था खराब है तो उसने बोला ठीक है लेके आओ। तो राहुल जी जब गए उनको पकड़ के ही लेके गए, तो फिर उसने उनको सबसे पहले बोला कि मैं काफिर, तुम काफिर हो, पहले तो मेरे को मेरे नीम हकीम बोल रहे हैं कि तुम बहुत जानते हो, मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी दिया हुआ चीज़, किसी भी काफिर का दिया हुआ चीज़ खाऊंगा नहीं, अब मेरे को ठीक करके दिखाओ। तो उन्होंने वो भी शर्त मान ली। फिर उसको स्टडी करके नब्ज पकड़ के सब देखने के बाद में उन्होंने उसको एक कुरान दी, दूसरे दिन एक कुरान दी, वो बोला कि आप इस कुरान को रोज पढ़ो। तो खुश हो गया कि काफिर मेरे को कुरान पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो पढ़ना शुरू किया। 3-4 दिन में ही उसके तबीयत में फर्क आ गया। ये तो बोल के वो चले गए राहुल भट्ट, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तो उसने अपने नीम हकीम को बुलाया कि अरे ये कैसे उसने चमत्कार कर दिया, मैं तो कुरान रोज पढ़ता हूँ लेकिन उसकी कुरान से पढ़ा तो ये कैसा चमत्कार हो गया। तो उसके नीम हकीम ने बताया कि एक्चुअली उसने अपनी जो दवा का घोल को उसको पानी में मिला के कुरान के पन्नों में उसने लगा दे, स्प्रे कर दिया था, और उसने मेरे को बोला था कि आप जब पढ़ेंगे, और उसने ये भी उन्होंने नोटिस किया था कि वो थूक लगा के पन्ने पलटता था, और इवन थूक भी नहीं लगाता, तो उन्होंने ये बोल के गए थे कि उनके स्किन के, अगर उनकी उंगली का स्किन भी टच करेगा इन पन्नों को तो स्किन के माध्यम से वो दवा उनके शरीर में प्रवेश करेगी और वो ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास। तो जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसके अंदर में ये जो बात, अब बताइए आदमी को ग्रेटफुल होगा कि क्या होगा। अब देखिए इसके विचार देखिए, वो बहुत ही क्रोधित होने लगा कि जो मेरे नीम हकीम नहीं कर सके इस काफिर लोगों ने कर दिया। तो उसने पता लगा कि कहाँ रहता है, तो बताया कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां के जो एक से बड़े विद्वान हैं। तो ठीक होने के बाद अपनी पूरी आर्मी को लेके नालंदा आता है।
और अटैक कर देता है। 10,000 जो बच्चे थे, आप जैसे बच्चे, 18 साल के बच्चे, 18 से 24 साल के बच्चे, सबको मार देता है। कुछ लोग गिने चुने बच्चे भाग सकते हैं। 1508 जो टीचर थे उनको मार देता है। उसमें भी शायद कुछ लोग ही गिने चुने, 1 दर्जन लोग भागने में, या जो लोग छुट्टी में थे वो लोग बच गए। उनकी हत्या कर देता है। आर्यभट्ट भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बताइए। और सबसे बड़ा उसने नुकसान क्या किया? नालंदा में एक 9 तल्ला, जो वहां पर तीन लाइब्रेरी थी, 3 लाइब्रेरी, जिसमें 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताबें, जिसमें जो वैदिक ग्रंथ भी थे, 5-5 हजार साल के ओरिजिनल, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, बहुत सारे पुराण के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पर रखा हुआ था। उसमें उसने, उस दुष्ट ने आग लगा दी। और वो आग लोग बताते हैं 6 महीने तक जलती रही। और जानते हैं आजाद भारत ने क्या किया? क्या किया? आजाद भारत ने बख्तियार खिजली के नाम से, आजाद भारत ने बख्तियार खिजली के नाम से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया। जो नालंदा, अगर आप जाएंगे तो बख्तियारपुर आपको जाना पड़ेगा, और पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बख्तियारपुर रख दिया। तो जब मैं नालंदा जा रहा था तो एक जगह आई लव बख्तियारपुर, आप कलकत्ता में देखते हैं आई लव कोलकाता, तो पूरे शहर में लिखा हुआ है आई लव बख्तियारपुर, आई लव बख्तियारपुर। अब बताइए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है, जिसने इतने बड़े धरोहर को विनाश कर दिया। और सिर्फ उसने नालंदा का ही नहीं, विक्रमशिला, ओदिनपत, और भी बहुत सारे, बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे, उसका उसने, उस दुष्ट ने विनाश कर दिया। तो अब कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप कभी घूमने जाना चाहते हैं, हमारे तीर्थों में जाइए, हमारे हिस्टोरिक जो प्लेसेस हैं वहां पर जाइए। लेकिन जो 70-75 वर्षों में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो लेफ्टिस्ट लोग कंट्रोल करके रखे। भारत के जो 5 इनिशियल जो एजुकेशन मंत्री रहे, सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो मौलाना थे और उनका कोई खुद का कोई एजुकेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिख के गए थे और लिखा था कि मेरे मरने के 30 साल बाद उसको पब्लिश करना। तो फाइनली 1980s में पब्लिश हुई थी उनकी किताब। तो उस किताब में जो उन्होंने लिखा है बहुत ही चौंकाने वाला। देखिए, भारत का जो शिक्षा मंत्री है वो भी गजवा हिंद का सपना देख के उसने इस तरह का करिकुलम दिया। एनसीईआरटी की बुक्स में अभी भी आज भी अगर आप मिलेगा आपको, उसमें कहा गया, बहुत सारे एनसीईआरटी की किताब में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि भगवान राम सुसाइड किए थे, भगवान राम सुसाइड किए थे। और सीता माता, इस तरह से सीता माता के चरित्र के ऊपर में भी प्रश्न ये लोग करते हैं। ये तो हमारा नेशनल बोर्ड है। मेरे को खुद याद है, मैं जब क्लास 9 में था तो एक हमारे अहमद सर थे, तो वो ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा रहे थे हम लोग को कि आप लोग के भगवान तो सुसाइड किए थे। तो वो दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि आज भी आई कैन कौन मेरे पास बैठा था क्लास में, मैं कौन से क्लास में था, मैं इधर ही सॉल्ट लेक में ही पढ़ता था, और वो पूरा घुसता है। मतलब इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, तो बहुत ही गलत हुआ है हमारे धर्म के साथ। लेकिन हमको खुद भी झांक कर देखना है कि इसके दोषी, हम दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो नहीं चलेगा। हम लोग को देखना है कि इसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। जब हम अपने मंदिरों में जाना भूल जाएंगे, ऑफकोर्स इसमें बहुत बड़ा योगदान बॉलीवुड का भी है। अगर बॉलीवुड ने भारत को नास्तिक बनाने में बहुत
सबसे बड़ा मैक्सिमम फिल्म में वो एथेइज्म दिखाता है, भगवान मंदिर में नहीं जाऊंगा, और मंदिर भगवान की फोटो फेंक रहे हैं एक फिल्म में, आप देखेंगे भगवान की फोटो पटकने जा रहे। तो ऐसा अनादर, जितने भी पंडित हैं या जो भी साधु है उनको गलत, उनका मजाक दिखाते हैं। नारद मुनि को मजाक में दिखाया जाता है, कितना गलत दिखाया जाता है और जो भी रेपिस्ट होगा, जो भी मर्डरर होगा, उसका बड़ा सा तिलक होगा, बड़ा सा तिलक लगा के आप 100% आप देखिए, जो भी विलेन है बॉलीवुड का उसमें आपको दिख जाएगा। तो तब हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने, एक जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके ट्विटर में हैंडल है, अगर ट्विटर में तो फॉलो करेगा तो एटलीस्ट आप लोगों को आंख खुलेगा, जिसमें आप देख सकेंगे। कुछ हिंदू जाके कह रहे भाई ये क्या हो रहा है, एक तरफा क्यों हो रहा है, एक नैरेटिव, एक प्रोपोगेंडा सेट किया गया और हमारे मानसिकता में बताने की कोशिश किया गया कि हिंदू सनातन धर्म यानी बेकार, मर्डरर यानी कोई पंडित रहेगा, साधु मतलब खराब, ढोंगी, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। तो हमने अपने इंटरटेनमेंट को माफिया के हाथ में जाने दिया। दाऊद इब्राहिम जैसा माफिया, वो कंट्रोल करता था, और जानते हैं कि वो किस तरह के नैरेटिव को लेके आते थे लोग। उनका जब पैसा लगा है, और हमारे बड़े बड़े राजनेता भी जाके उसके पास में बैठते थे, और किस तरह से उन्होंने हानि की, मतलब बॉलीवुड के। रामायण जब, जानते हैं भारत में 1982 में टीवी आ चुका था, लेकिन सरकार परेशान थी कि भारत के लोग टीवी नहीं खरीद रहे हैं। सरकार परेशान थी, क्योंकि टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम है कंट्रोल करने का, यह आपको बाद में समझ में आएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर जो एक एनडीटीवी के प्रणय रॉय, उनके एक रिलेटिव थे, वो दूरदर्शन के चेयरमैन थे, ही वॉज अ लेफ्टिस्ट। तो बोला कि भारत के लोग अभी भी बहुत ही रामायण महाभारत के प्रति उनका प्रेम है। तो उन्होंने रामानंद सागर को बुला के बोला कि आप रामायण बनाओ, और बहुत ही कम एपिसोड दिए थे। बोला कि 30 में बनाओ, तो हो सकता है कि कुछ लोग खरीदें, रामायण का नाम सुनते हैं। मेरे को याद है कि मेरे घर में पहला टीवी तब आया जब रामायण का सेकंड, जब दूसरा जो भाग जब था, तब मेरे पापा भाग भाग के रामायण लेके आए थे, कलर टीवी टेलीरामा करके जाके लगाए। आई एम श्योर बहुत लोग उस समय रामायण को देखने के लिए टीवी लेके आते थे। और विश्वास नहीं करेंगे, जिनके घर में टीवी होता था, बाकी लोग उनके घर में अंदर आके बैठते थे, देखते थे, और अगर घर में जगह फुल हो जाती थी तो बोलते थे कि अपने घर का खिड़की खोल लीजिए, और खिड़की के बाहर खड़े होकर लोग 1 घंटा चप्पल निकाल के रामायण देखते थे। ये श्रद्धा, ये प्रेम। लेकिन जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो जो लेफ्टिस्ट जो थे, जो दूरदर्शन के चेयरमैन, वो घबरा गया। वो रामानंद सागर को बुला के बोले, यार ये सब क्या है, तुम बहुत ज्यादा डिवोशन दिखा रहे हो, ये सब इतना मत दिखाओ, तुम इसको जल्दी से कट करो, और जितना बोला उसी में करो। लेकिन रामानंद सागर भी एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने उनकी बात में उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको बंद करना है, बंद कर दीजिए, मैं यहीं स्टॉप कर दूंगा। लेकिन उस समय तक पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो भी उसके हाथ से भी बाजी चली गई है। उसको उनको उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर बोला कि ठीक है करो, जितना जल्दी हो सकता है करो। उस समय लोग बोलते थे कि कर्फ्यू जैसा वातावरण हो जाता था, कोई भी आपको रास्ते में नहीं दिखता था रामायण के समय। फिर रामायण के बाद में महाभारत आया। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एक बार हमारे घर में टीवी घुस गया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी ये रामायण महाभारत की संस्कृति थी। मैं अपनी माँ से सुनता हूँ कि जब वो लोग छोटे थे तो संध्या के समय सभी लोग संध्या वंदन करते थे गाँव में, रामायण का पाठ होता था, महाभारत का पाठ होता था, गीता के श्लोक पढ़े जाते थे, और बच्चे मिलके महीने में वो लोग रामायण के ऊपर में लीला करते रहते थे।
और गांव में कोई साधु बाबा रहते थे तो वो आते थे, वो कोई ना कोई आयोजन होते ही रहता था। ये था वैदिक लाइफ। उसी चीज को माध्यम को रख के रामायण महाभारत से हमारे घर में टीवी तो घुसा, लेकिन उन्होंने उसको यूज किया, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा यूज करते हैं उस तरह उन्होंने यूज किया। उसके बाद इमीडिएटली स्टार टीवी, ये वो जी वो सास बहू के किस्से कहानी शुरू हो गए और सारा कचरा हमारे परिवार में घुस गया। भारत में 91-92 तक भी डिवोर्स को बहुत खराब माना जाता था, डिवोर्स रेट बहुत कम थे, लेकिन सास बहू के कहानी के बाद घर घर में झगड़ा शुरू हो गया। जो आप देखेंगे आप वही बनेंगे, और अभी तो स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अभी लोगों के पॉकेट पॉकेट में ये जो यंत्र मिला है बहुत ही डेंजरस है, और माया का बहुत बड़ा ये कलयुग को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही आपको बर्बाद कर देगा। मैं बताता हूँ, इसका पोटेंशियल आपको बर्बाद कर देगा। इसका निगेटिव जो इस मोबाइल और इंटरनेट है 99% मैं मानता हूँ कि निगेटिव ही अभी यूज हो रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि भैया ये जो हमारी जो संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, जो औरतों को इतना रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन हमें बताया गया कि सनातन संस्कृति में महिलाओं का आदर नहीं है। कौन बता रहा है? वो बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जो अरब और पाश्चात्य देश से आए हैं। लंदन में 1913 में भी तक 1913 का लास्ट इंसिडेंट है जिसमें ब्रिटिश लोग अपनी वाइफ को लेके, अगर उनका मन भर जाता था तो लेके रास्ते में ले जाके उसको नीलाम कर देते थे, पैसा लेके घर आते थे, नीलाम कर देते थे। ये चलता था इंग्लैंड में। और हमें पता है कि ये अगर विच हंट के नाम में कितनी महिलाओं को जिंदा, गर्भवती महिलाओं तक को जला दिया जाता था विदाउट एनी कोर्ट, किसी भी तरह से जिंदा जलाते थे लोग। कौन? रिलीजियस लोग। यूरोप की सड़कों में ये होता था, लेकिन उन्होंने हमको पढ़ा दिया कि अरे सनातन संस्कृति में औरतों का कोई मान नहीं है। अब अगर देखा जाए सही में, अगर आप अपनी बुद्धि का यूटिलाइजेशन करें तो आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है। विश्व में 3 तरह के भाव हैं। एक अरब वाला भाव, मिडिल ईस्ट का, जिसमें औरत को प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं और समझते हैं कि हमारे प्राइवेट भोग के लिए है, और इनफैक्ट प्रॉपर्टी है। उनमें जो भी होता है मैरिज नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें पहले यह तय किया जाता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो तुम्हारा मूल्य क्या होगा। दैट्स इट। और उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। औरत को वस्तु मानते थे, और क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ऊपर से नीचे तक ढक के रखो, ऊपर से नीचे तक ढक के रखो। और ढका भी किस कलर में? काले रंग में। अब आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में बहुत गर्मी होती है। जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, ब्लैक इज वेरी डेंजरस फॉर तब बताइए उस महिला की हालत क्या होती होगी उस तंबू जैसे उसमें। क्योंकि उनका मैटर है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दुख ये होता है कि वो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो हमें बस ये बताना है कि हमें समझना है कि सच्चाई क्या है, हमें अपने लोगों को कंफ्यूज नहीं होने देना है। क्योंकि बहुत दुख लगता है कि जब देखते हैं कि हिंदू लड़कियां उस प्रोपेगेंडा में फंस के उनके चंगुल में फंसती हैं। फिर जो एक पाश्चात्य देश का भाव है कि लेडीज वो एंजॉयमेंट की वस्तु है, उसको उपभोग की वस्तु मानते हैं पाश्चात्य, इसलिए वो नीचे से ऊपर तक पूरा खुला छोड़ दिया, चलो सभी एंजॉय करो। अब भारत का एक भाव है। भारत का क्या भाव है? यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है उस स्थान में देवता वास करते हैं।
लेकिन उस स्थान में जहां पर सभी धर्म कर्म हो रहे हैं लेकिन नारियों की इज्जत नहीं है, उस स्थान में धर्म का, भक्ति का कुछ भी वो साकार नहीं होता है। गांधार किसके नाम से? गांधारी। पांचाल, पांचाली। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो परंपरा है उसमें राजकुमारियों को जो राजा थे इतना प्रेम करते थे, अपने राजकुमारियों के नाम से उनके शहरों का नाम होता था या उनके शहरों से अपने राजकुमारियों का नाम रखा जाता था। यशोदानंदन कृष्ण भगवान, बताइए मां का कितना बड़ा अधिकार दिया होगा। पिता का उतना अधिकार नहीं है सनातन धर्म में। हमारे धर्म में अगर एक सन्यासी के सामने पिता आते हैं तो सन्यासी को दंडवत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहीं पर मां आ जाएगी तो सन्यासी को भी दंडवत करना होता है। इतना बड़ा हमारे धर्म में मां को बताया गया। भगवान का नाम लेने से पहले श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मतलब लक्ष्मी देवी या श्री जी, राधा रानी या सीता देवी। श्री का मतलब ही फेमिनाइन है, वो आप एड्रेस कर रहे हैं भगवान सीता मैया को या राधा रानी को या लक्ष्मी देवी। श्री राम, राम बोलना ऑड है, श्री राम बोलना चाहिए। सीता राम। पार्वती पतयो नमो हर हर महादेव। जो पार्वती के पति हैं हर हर महादेव। बताइए किस तरह भगवान को भी उनके वाइफ से मतलब परिचय दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने, उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया चीजों को गलत ढंग से, खासकर जब दिखाया कि जब मुगल इन्वेजन हुए तो ये लोग क्या करते थे, जो भी राजाओं की जो पत्नियां थीं, लड़कियां थे, छोटे बच्चे थे, उनको वो लोग कैद करके अरब ले जाते थे। और बहुत ही खराब, आप समझ सकते हैं अगर किसी की वाइफ को लेके जाए और उसके साथ में फिर कैदियों की तरह व्यवहार किया जाए, गलत हरकतें किया जाए। ये अच्छा है कि वो औरतें अपने पति के डेथ के साथ में अपने को समाप्त कर दें। बताइए, एक पद्मावत जैसे मूवी आई थी तो बहुत लेफ्टिस्ट लोगों ने उसका विद्रोह किया। वो बोले कि अरे ये भी कोई बात है, मरने की क्या जरूरत है औरतों को, वो उसके साथ ही चले जाती। बताइए, उसके साथ ही चली जाती, मतलब रेप होने चली जाती और जो भी उनके मतलब फेंक के उसको नोच खाते। दे वांट इंडियंस टू बी लाइक दैट। तो उस सती प्रथा को उन्होंने फिर किया। आप समझ सकते हैं, वो सती प्रथा इसलिए नहीं, वो मजबूरी का था। जब हस्बैंड नहीं रहा और इस तरह के जो मक्कार लोग हैं उनसे बचने के लिए क्या कहा, अपने हस्बैंड के साथ में वो कूद के वो करते थे। तो पहले तो ये लोग इतने बदमाश लोग हैं, आक्रमण किया यहाँ के शांत लोगों को। 1018 में जब मोहम्मद गजनवी मथुरा में आया था तो वहां के जो राजा थे मथुरा के, क्योंकि पहले जो भारत था वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत कभी आक्रमण नहीं करता था एक दूसरे में, क्योंकि बहुत ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था। भगवान राम को ही देखिए, अगर आप अयोध्या का मानचित्र देखेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, कुछ जिलों को मिला के है अयोध्या। और उस समय भी कौशल राज, जनकपुरी सब राज्य थे आसपास के। लेकिन जब भगवान राम राजा बने तो उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो उसमें अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे, एक घोड़ा को वो लोग छोड़ देते थे तो घोड़ा पूरा विश्व में जाता था और राजा को सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना होता था कि धर्म का मतलब वो जो भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था उसका एक ही क्वालिफिकेशन होता था कि वो धार्मिक होगा और धर्म की रक्षा करेगा अपने सिटीजन्स की, अन्याय नहीं होने देगा। तो उसके लिए, समाज के हित के लिए ये कार्य किया जाता था। हमें पता है कि जब लव कुश ने रोक लिया तो फिर लड़ाई के लिए भी आ गए सेना, इट इज अ सीरियस मैटर, तब फाइट होता था और धुरंधर फाइट होता था। तो बहुत लोग ये हमारे जो
राइट विंग के लोग भी हैं जो बोलते हैं, वैसे हम लोग ना तो लेफ्ट हैं ना तो राइट हैं, हम लोग एकदम मिडिल के लोग हैं, लेकिन लोग हम बोलते हैं राइट विंगर्स ये सब, वो लोग भी बोलते हैं अरे भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं किया, लेकिन अपनी शक्ति प्रदर्शन से इट इंश्योर कि धर्म की स्थापना हो और सभी लोग अपने धर्म का कार्य जो है वो करते रहें, सुखी पूर्वक करते रहें। तो उसके लिए जो प्रदर्शन करना था वो करते ही रहते थे। भय बिना होत ना प्रीति, बिना भय के प्रीति भी नहीं होती है। तो जो पावर चाहिए वो जरूरत है। तो 1018 में जब गजनवी आया तो वहां के जो राजा थे वो अचानक उसने हमला कर दिया, और क्योंकि बहुत बड़ी फौज से आया था, षड्यंत्र करके आया था, और कुछ जो अपोजिट के राजा थे उनको मिला के आया था। तो बहुत ही भयंकर आक्रमण था। 2 दिसंबर 1018, और एक दिन में 50,000 लोग मारे गए, जो नागरिक मथुरा के थे मारे गए। और जब 3 दिसंबर को वो जब शहर में घूम रहा था लाशों के बीच, तो कृष्ण जन्मभूमि में आया पहुंचता है वो पहली बार। और जब कृष्ण जन्मभूमि को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये सब जो मैं बात बोल रहा हूं उसी के जो अरबिक हिस्टोरियन है उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो वो बोलता है कि अरे बाप रे, ये ऐसा अद्भुत आर्किटेक्चर, ऐसे बहुमूल्य रत्न मैं तो कभी देखा भी नहीं। और मेरे साम्राज्य में जितना भी धन है और जितने भी लोग हैं, अभी तक जितना मैंने कब्जा किया, अगर मैं सबको लगाऊंगा भी तो ऐसा विशाल आर्किटेक्चर तो 200 वर्ष में भी नहीं बनेगा। लेकिन उसने बोला, लेकिन एक काफिर लोग हमारे से कैसे ऊंचा हो सकते हैं, ये बोल के उसने हमला करके उसको तोड़ दिया है। फिर 150 वर्ष के बाद में फिर से मथुरा का मंदिर, जो वहाँ के जो हिंदू हैं, हिंदू लोग जानते हैं जब भी वो कभी भी हमारी जो संस्कृति समाप्त ना होने का कारण बहुत एक अच्छा है कि हमारे जो भारतीय लोग कभी भूलते नहीं हैं। अगर सब कुछ समाप्त कर दिया तभी भी हमारे पास 4 चीज रहेगी। एक गाय की पूजा से आप यू कैन डू भक्ति। अगर सिर्फ गाय की पूजा करते, गाय, गंगा, गीता है तो गीता पढ़िए, गोविंद जीवनी, कृष्ण जीवनी वृंदा देवी का नाम है, तुलसी महारानी ही सिर्फ है, उनका खाली चक्र मारते रहिए। आप कितने लोग आके पूरे तुलसी पेड़ को क्या खत्म कर सकते हैं क्या? मंदिर तोड़ दो बड़े बड़े, लेकिन हमारी तुलसी महारानी है, उनको जल दे दे के आपके अंदर में भक्ति आएगी। और जो ज्ञान का जो समुद्र है वो सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, जो ज्ञान है वो हमारे अंदर है। और भगवान की भक्ति और कृपा से वो ज्ञान का जो भंडार है वो खुलता है, वो ओपन होता है। तो इस तरह से 4 बार मथुरा में आक्रमण हुआ। हम लोग सोचते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा, ऐसा नहीं है। तो जब तोड़ा तो फिर 150 वर्षों के बाद हिंदुओं ने बनाया, फिर ऐबक करके आया, फिर तुगलक आया, उन्होंने तोड़ा, फिर से उसको बनाया। फिर 1600 में राजा बुंदेला करके एक थे, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाया। अब देखिए औरंगजेब, अब देखिए हम लोग को किस संस्कृति से के बारे में सुनना है वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन आज तक टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको इस तंत्र से निकलना है। अब औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां के औरंगजेब के कितने भाई थे? 4 भाई थे। नहीं, बहुत सारे भाई थे, लेकिन जो रेस में थे 4। दारा सिखोन थे, वो सबसे बड़े थे, और शाहजहां बहुत प्रेम करता था और उनको बनाया था गद्दी में बैठा दारा सिखोन। एक सूजा करके था, और एक मुराद, और एक औरंगजेब।
4 भाई थे। अब हमारी सनातन संस्कृति में भी 4 भाई थे। कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो एक संस्कृति में क्या हम देखते हैं, औरंगजेब इतना क्रोधित हो गया अपने पिता के ऊपर में कि उसने अपने बड़े भाई को राजा बना दिया, तो अटैक कर देता है और उसके अपने तीनों भाइयों को मार देता है। और क्योंकि शाहजहां दारा सिकोन से बहुत प्रेम करता था, तो उसका गर्दन काट के प्लेट में रख के अपने पिताजी को भेजता है, परोसता है और बंदी बना के जेल में फेंक देता है। तो ये है बाबरी कल्चर। और राम जी के कल्चर में हमने देखा, भरत जी एक सभ्यता आपको सिखाती है भाई का सर प्लेट में रख के भेजना। हमारी सभ्यता क्या सिखाती है, भाई का चरण पादुका अपने सर पर रख के किस तरह हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है हमारे अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना। ताजमहल को ये लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ लव। कितना बड़ा मजाक है ये। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, इसलिए लेफ्टिस्ट लोग कुछ भी बकते हैं, यू नो। सिंबल ऑफ लव, एक्चुअली इट इज अ सिंबल ऑफ जेनोसाइड। हमारे पूर्वजों के खून से बना हुआ ताजमहल। शाहजहां ने जब ताजमहल बनाने का निश्चय किया तो पूरा वो लूटना शुरू करते, थोड़ा ना उनका पैसा था, हिंदुओं का था, हजारों साल के पुश्तैनी धन था। पहले जो हिंदू लोग थे उनके घर में मोटे मोटे कंगन, मैं भी खुद देखा, मेरी नानी लोग इतना मोटा मोटा आधा किलो का कंगन पहनते थे, पूरा पैर में ये रहता है। और 2-2 पेटी सोने चांदी का खजाना, ये मैं खुद देखा, हमारे खुद नानियों के घर में मैं देखा हूं। तो ये हमारी सभ्यता थी, हम लोग प्रिजर्व करके रखते थे, धन को रखते थे। लेकिन अंग्रेजों ने सबको, अंग्रेज तो अपने देश लेके गए। लंदन में जो भी चमक दिख रही है वो भारतीय किसान के सोने की चमक आज आप लंदन में देख रहे हैं। किसी ने एक पोस्ट किया था, वो जो इंग्लैंड की महारानी है, ऊपर सिर से लेकर नीचे तक वो अलग अलग ज्वेलरी पहनी थी। तो ऊपर में एक कोहिनूर भारत से चोरी किया, ये कांगो से किया, ये गोलकोंडा से किया, पूरे बॉडी में। तो ताजमहल तो 43 लोग उस समय जब बनना शुरू हुआ, 20 साल लगे, तो 43 लाख लोग मारे गए जब सूखा पड़ा और वो लोगों का सब कुछ लेके शोषण करने लगा। और उस समय का 4 करोड़ 4.5 करोड़ सिल्वर का सिक्का उसने लोगों से लिया अतिरिक्त, टू मेक इट। और किसके लिए बनाया, हम लोग बोल रहे, बहुत लोग बोलते हैं मुमताज महल के लिए बनाया, लेकिन वो एक्चुअली अपने लिए मकबरा बना रहा था, और ठीक है उसको भी दफनाया। लेकिन ये नैरेटिव कैसे चेंज करते हैं। अब जो मुमताज महल थी वो उसकी सेकेंड वाइफ थी कि कितने नंबर की थी, उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, बहुत सारी वाइफ्स थी। तो एक वाइफ थी और उससे विवाह कैसे किया, मुमताज महल के हस्बैंड को मार के। बताइए कितना प्रेम है। देखिए मुमताज महल किसी और की थी, उसके हस्बैंड को मार के उससे विवाह कर लिया, विवाह नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और उसके बाद में जब जिस दिन मरी मुमताज महल, और कैसे मरी जानते हैं, 14वां बच्चा को जन्म देते हुए। बताइए 14th चाइल्ड जब जन्म दे रही थी तो मर गई बेचारी। और मरने के कुछ दिन के बाद उसके सिस्टर से उसने विवाह कर लिया। और हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन बताते हैं कि सिंबल ऑफ लव। बताइए कितना आश्चर्य की बात है। एक्चुअल सिंबल ऑफ लव तो राम सेतु है, लेकिन क्योंकि हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं इसलिए हम लोग भी सिंबल ऑफ लव ताजमहल, सिंबल ऑफ लव ताजमहल बोलते हैं।
पिछली सरकारें राम सेतु को जानते हैं, उसको मिटाना चाहते थे, जानते हैं, ड्रेंचिंग करना चाहते थे। बहुत बड़ा कोर्ट केस चला, बहुत वर्षों तक कोर्ट केस चला, और ड्रेंच करके उसको खोदना चाहती थी। खोद के फिर क्या होता, मिट जाता, तो 50-100 वर्षों के बाद में ना तो राम सेतु रहता, ना तो कोई तथ्य रहता, ना तो लोग फिर उंगली उठाते। जानते हैं, हमारा जो सनातन संस्कृति का इतिहास है, उसके जो प्लेसेस हैं, वो पूरे एकदम मैप में हैं। इसीलिए जब ये लोग आए तो ये लोग जानबूझ के हमारे स्थानों का नाम चेंज किया। अब जैसे पांडवों के 5 गांव हैं, जो भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, जानते कौन कौन से मांगे थे? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज दिल्ली बोलते हैं, सोनीपत, फिर पानीपत, फिर तिलपत। अब तिलपत कहां पर है, कहां है बताइए, कैसे बताएंगे? जब आप दिल्ली से जाते हैं, वृंदावन की तरफ में पड़ता है, क्या नाम है? तिलपत निज, क्या? नहीं, आगरा नहीं, दिल्ली के बाद ही, दिल्ली से निकलते ही वो जगह का है नाम, नहीं, नॉट तिल, उसका फरीदाबाद, करेक्ट, तिलपत फरीदाबाद हो गया है, तो कैसे आप बताएंगे? और गजप्रस्थ गाजियाबाद, तो फरीदाबाद जानते हैं किसके नाम से बने? अभी हम लोग बोलते हैं, एक फरीद खान नाम का एक बलात्कारी लुटेरा था, उसके नाम से फरीदाबाद। गाजी खान का एक हिंदुओं का किलर था, उसके नाम से गाजियाबाद। जो पांचाली थी, पांचाल से थे। अब बता, आप आज के स्टूडेंट से पूछेंगे पांचाल कहां पर है, नहीं बता पाएंगे। वो हो गया है फर्रुखाबाद, फर्रुख नाम के चोर के ऊपर। तो नाम को धीरे धीरे मिटा दो, हिंदुओं के चेतना से मिटा दो, क्योंकि ये नाम रहेंगे, आप बोलेंगे, फिर आप चर्चा करेंगे, अपने प्रमाण को देखेंगे। द्वारका, 1985 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका को समुद्र के अंदर में पाया। इतना बड़ा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जब वापस गए तो उन्होंने द्वारका को डुबो के गए। मिली कि नहीं मिली? तो इज इट फैक्ट और नॉट फैक्ट? लेकिन हम लोग अभी भी अपने शास्त्रों को क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी करके बोलते हैं। पहले तो इस वर्ड को आप लोग छोड़िए, क्योंकि महाभारत रामायण माइथोलॉजी नहीं है, मिथ्य नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। जब सिकंदर अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करते हुए आया, पहले ग्रीस और भारत के बहुत संबंध थे, क्योंकि भारत पूरे विश्व में अपनी चीजों को भेजता था। जो समुद्र में नौका जो होता है, नवगति, नेविगेशन वर्ड भी हिंदी संस्कृत के शब्द नवगति से आया हुआ है, जानते हैं? क्योंकि भारतीयों ने समुद्र ज्ञान को जो है, नौका किस तरह से हम जाते हैं, उसको उन्होंने विकसित किया भारत में, और ट्रेड होते थे। तो अलेक्जेंडर जब 16-17 साल में, 19 साल में जब वहां का राजा बना मैकेडोनिया का, तो वो जानता था कि भारत के लोग बहुत ही, वो अमर बनना चाहता था, तो अपने को ज्यूस का पुत्र बोलता था। लेकिन उसको हमेशा चिंता रहती थी कि अमर कैसे हो सकते, मेरे को अमर होना है। तो उसके दिमाग में था कि मैं भारत जाऊंगा कभी, विश्व विजेता, तो मैं वहां पूछूंगा, वहां पर सुनता हूं कि वहां बहुत साधु सन्यासी रहते हैं, उनसे मैं पूछूंगा। तो आक्रमण करते हुए आता है, पारस देश आता है, ईरान आता है आक्रमण करते हुए, फिर मेसोपोटामिया, मिस्र, सबको कब्जा करते हुए जब भारत की सीमाओं में पहुंचता है, तो राजा पोरस का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। अब देखिए, जो जीता वो सिकंदर हम बोलते हैं, कैसा प्रोपेगेंडा देखिए, जो जीता वो सिकंदर।
तो वो सिकंदर पूरे विजय ये जीतते हुए आया, भारत की जब सीमा में आया तो पोरस जैसे एक राजा थे, उन्होंने उसको हरा दिया एक दिन के बैटल में, और उसका वो बहुत घायल हो गया अलेक्जेंडर, और उसका घोड़ा भी मर गया, लेकिन पोरस ने छोड़ दिया उसको, और वो बहुत ही दुखी हो गया। फिर उसके बाद वो वापस चला गया, लेकिन जाने से पहले जब वो भारत आ रहा था तो वो अपने प्रेम मित्र को जंगल में भेजता है कि यहाँ से किसी साधुओं को लेके आओ, मैंने सुना है कि यहाँ के साधु बहुत ही ज्ञानी होते हैं, और यहाँ के जो साधु कुछ हैं जो अमरत्व प्राप्त कर लिए, मरते ही नहीं है, तो मैं भी होना चाहता हूँ। तो जंगल में गया तो वहाँ पर एक साधु थे, डांडियानी नाम था शायद उनका, डांडियानी, साधु डांडियानी। तो उनको बोला कि मेरे राजा बुला रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बोले मैं कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत ही एक्चुअली सोना वोना दे के भेजता है, लेकिन वो एकदम फक्कड़ बाबा, वो कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भगा देते हैं। तो फिर वो आता है, तो फिर कल्याण करके एक उनके शिष्य थे, वो आते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ग्रीस में, भारत के लोग ने रखा नहीं, लेकिन ये ग्रीस के जो हिस्टोरियन है उनके हिस्टोरियन से ही मिलता है। कालिनोस, उसको कल्याण को कालिनोस बोलते थे, तो उस तरह से विस्तार में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो फिर अलेक्जेंडर फाइनली जब आते हैं जंगल में मिलने उनके गुरु से, तो तलवार रख देता है, तो डांडियान हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि देखो कैसा मूर्ख हो तुम। तो अलेक्जेंडर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो जब जिसके भी गले में तलवार रखता था तो भयभीत लोग भयभीत हो जाते थे, और इस व्यक्ति की आंखों में जरा भी भय नहीं। तो राजा बोलता है कि जानते हो कौन हूं मैं हूं पूरे विश्व विजेता सिकंदर, तुम जिस धरती में बैठ कर तपस्या कर रहे हो, अब ये धरती भी मेरी है, मेरा तुम राजत्व स्वीकार करो। तो हंसने लगते हैं वो ऋषि। वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे पहले भी बहुत हजारों लोग आए जो इस धरती पर अपना कब्जा जमाने के लिए बोल के गए, और तुम्हारे मरने के बाद भी बहुत मूर्ख आएंगे जो इस धरती को अपना कब्जा जमाने के लिए बोलेंगे कि ये हमारी है। और तुम सोचते हो कि तलवार की नोक पर मुझको ले जाओगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इसको जब मरना होगा मरेगा, मैं तुमसे भय नहीं करता हूं। पहले अलेक्जेंडर बहुत ही प्रभावित और शॉक्ड हो गया। फिर विनती करके उनके साथ वो एक ब्रह्मचारी को अपने साथ लेके जाता है वापसी यात्रा में। ये चीज को हिस्टोरियंस नहीं बताते हैं। अलेक्जेंडर आया था पूरे भारत की संपत्ति को लूटने, लेकिन एक जंगल में बैठा हुआ भारत का सन्यासी उसको जो धरोहर दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, और पूरे विश्व की संपत्ति से के एक उसके सामने भी तुच्छ है। मतलब वो जो संपत्ति है वो तुच्छ है इस ज्ञान के, इस नॉलेज के, उसमें समझ गया अलेक्जेंडर। और वो बहुत ही नम्र भाव में वापस गया, और जब फिर वापस पहुंचा मिडिल ईस्ट में, तो वो ब्रह्मचारी से सुनता भी था। श्योरली ये बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर इंडिया का नाम हो जाएगा, ये कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कहानियों में आप सुनते ही हैं। तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला कि जब मैं मर जाऊं तो जितना भी मेरा सोना, जो भी मतलब कुछ जो सोना होना जो भी मैं लेके आया हूं, उसको जब तक मेरे को जब शमशान में लेके जाया जाएगा तो पूरे शमशान में बिछा देना उस सोने को, और उसके ऊपर से मेरी बॉडी को लेके जाना है, और मेरे हाथ को खोल के शैया से, जो मृत शैया है, उससे लटका देना, ताकि लोग देख सकें कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। तो यह है भारत की संस्कृति। एक साधु विश्व विजेता के पटल में किस तरह का प्रभाव कर सकता है। वैसे ही इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब वो पहली बार लंदन गए, तो जो प्रेस के लोग आए उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने उनको बताया
कि अंग्रेजों ने भारत से बहुत संपत्ति लूटी, लेकिन भारत की सबसे बहुमूल्य धरोहर उसको वो लेना, उसको वो लूटना भूल गए। मैं उस धरोहर को लेके आया हूं अंग्रेजों को देने के लिए। और वो क्या धरोहर है? वो है भगवत गीता। अगर भगवत गीता आपके पास में है तो आपको और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भगवान संपूर्ण ज्ञान देते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, कैसे भगवान को पता है कि अलग तरह के लोग हैं, तो कर्म योग से लेके ध्यान योग, ज्ञान योग, सब कुछ बताएंगे। लास्ट में भक्ति योग बताते हैं। सभी योगों की वर्णन करने के बाद में अंत में क्या बोलते हैं? माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, अगर तुम कंफ्यूज हो गए हो गीता पढ़ के, तो मेरी एक बात, सर्वधर्म परित्यजा। क्या बोल रहे हैं 18 चैप्टर में भगवान कि हे अर्जुन, अभी तक जो गीता में मैंने तुमको अलग अलग योग बताया, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अगर तुम कंफ्यूज हो गए हो तो मैं बोलता हूं कि जो भी मैं धर्म पढ़ाया, सर्वधर्म परित्यजा, उसका त्याग कर दो। भगवान बोल रहे हैं। और क्या सूत्र क्या बताते? माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर अनटू मी। तुम, मी मतलब क्या? भगवान को। मायावादी लोग बोलते हैं भगवान को नहीं, मेरे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान को हम सरेंडर करो अर्जुन, एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं एकदम बहुत ही ह्यूमिलिटी से, तो भगवान तो खुद परमात्मा के रूप में हमारी आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं हमारे हृदय में। वो आपको एकदम गाइड करने लगेंगे, आपको भक्तों के संग में लेके आएंगे, आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जैसे हम लोग, तो भारत क्या है? बहुत बार लोग पूछते हैं कि भारत क्या एक सीमा की बाउंड्री है या क्या है? बहुत लोग, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग ये बताना चाहते हैं कि भारत किसी के बाप का है क्या? बहुत लोग सुनते हैं भारत किसी के बाप का है क्या? सबका है। हमारे शरणार्थी का, हम रोहिंग्या का भी है, फ्री धर्मशाला है। भारत एक फ्री धर्मशाला है, सबका है, हमारे बाप का है, सबका बाप का है। ऐसा सुनते हैं लोग, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं बहुत गलत तरीके से। लेकिन अगर हम भारतीय लोग चाणक्य नीति पढ़े होते तो हम लोग बहुत क्लियर होते, क्योंकि हम नीतियां पढ़ना शुरू किए। चाणक्य नीति जानते हैं? विश्व के बड़े बड़े राजनेता आज तक पढ़ते हैं किस तरह समाज रहेगा। कहा गया कि शरणार्थी को आप लेकर, यूरोप में आजकल देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग अवगत रहेंगे। यूरोप इज गॉन, खत्म। और अमेरिका में भी शुरू हो गया है। यूरोप इज बैडली गॉन, खत्म। कोई और संस्कृति उसके ऊपर में पूरा हावी करके खत्म करने वाले। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम नीति नहीं पढ़ेंगे, नीति से नहीं रहेंगे, अपने जीवन को संजो कर नहीं रहेंगे, तो राष्ट्र, समाज, धर्म सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ये जो सबसे जो ज्ञान का नॉलेज है, और ये जो जैसे 1100 रिलीजन है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितना रिलीजन है? 1100। लेकिन धर्म सिर्फ एक है। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। एक्चुअली सनातन धर्म इज द राइट वर्ड। हम लोग हिंदू बोलते हैं, हम हिंदू हैं, ऑफकोर्स हैं, लेकिन सनातन धर्म इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में सनातन धर्म का वर्णन किया। सनातन क्यों? सबसे पहले इसका कोई जन्म ही नहीं है। सनातन मतलब इटर्नल। हर एक रिलीजन का जन्म है, सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं है। क्योंकि सनातन है, क्योंकि हम सब इटर्नल हैं। हम सब इटर्नल हैं। हम क्या हैं? इटर्नल। अब बताइए, हमारे शास्त्रों में
वर्णन किया हुआ है। एक बहुत ही खास बात बताऊंगा, जानते हैं हमारे जो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड उसका कितना जैसे मिली सेकंड हम जाते हैं नीचे उतरते हैं, मिली सेकंड, फिर ये सेकंड। भारत में जानते हैं 1 सेकंड का कितना भाग है नीचे की तरफ, जिसका वर्णन है 1/34,000 कितना 1/34,000 सेकंड का भी एक नाम है। अगर मैं नाम अगर आपको बताऊं तो 12 घंटे लगेंगे सबके। और जानते हैं जो एक के सामने कितना शून्य है, जैसा हमें पता है मिलियन, बिलियन, बिलियन में कितने शून्य होते हैं? 9, ट्रिलियन में 12, इस तरह इस तरह से और 2-3 तक जाते हैं। लेकिन वैदिक कल्चर में जो नॉन जो शब्द हैं, एक के बाद में 100 शून्यों तक का नाम है। कितना? 100 शून्यों। और मॉडर्न जो साइंस भी 18-20 शून्य के बाद में समाप्त, टू द पावर करता है। 1000 के बाद 1000 10,000 इज नॉट द करेक्ट वर्ड, उसका भी एक अलग नाम है। तो जो इलिटरेट लोग होते हैं वो 1000 10,000 ये सब बोलते हैं, लेकिन जो पढ़े मतलब उसका है, मतलब आप समझिए कि कितना डीप जो मेंटल पावर था भारतीयों का कितना विकसित होगा। ये क्या दर्शाता है कि जो मेंटल पावर था वो बहुत ही विकसित था, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। जो 100 और 1 सेकंड का ब्रह्मा जी का जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, हमारे शास्त्रों से लिया हुआ है। जर्मन लोग बहुत ही संस्कृत टेक्स्ट लेके गए थे और उससे पढ़ के एल्बर्ट आइंस्टाइन भी पढ़ते थे। बहुत सारे जो एटॉमिक थियरी और ये जो साइंस है वो रिसर्च किया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद मतलब ही अप्रिशिएटेड गीता एंड ऑल दैट। अब जैसे कैसे मैं आपको जस्ट उदाहरण देता हूँ। हमें पता है कि भगवान कृष्ण की लीला में जब भगवान कृष्ण अपने बंधुओं के साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, जब गायों के साथ वो गाय चराने जाते थे और प्रसाद खा रहे हैं, तो देखा कि जो उनके ग्वाल बाल है सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, अरे भगवान किसी का जूठा कैसे खा सकते हैं? भगवान मैं जिनको जानता हूं तो जूठा खा नहीं सकते, ये भगवान नहीं है, चलो इनको टेस्ट करें। तो अपने छंद से ब्रह्मा जी के अपने छंद से वो आते हैं और भगवान को छोड़ के बाकी उनके ग्वाल बाल उनको लेके जाते हैं और छुपा देते हैं। लेकिन जब छुपाते हैं तो उनको डर लग जाता है, अगर भगवान होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो डर के वापस भी कर देते हैं। तो उनके क्षण के अनुसार में आई थिंक सेकंड का 0.01 ऐसे कुछ होता है, 0.06 होता है समथिंग सेकंड का। तो एक ये वर्णन है, वो लेके जाते 0.0 सेकंड में वापस भी कर देते हैं। लेकिन जानते हैं पृथ्वी में ये ब्रह्मा जी के टाइम के अनुसार था। पृथ्वी में जानते कितना टाइम लैप्स हुआ? कितना? 1 साल। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी जैसे लेके गए तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। जो जिनको गायब किया था सब लोगों को फिर वापस अपने को एक्सपेंड कर लिया और गायों को भी लेके गया था वैसे कर लिया। तो जब ये ग्वाल बाल अपने घर में गए तो जो ब्रजवासी थे उनके माता पिता का बहुत प्रेम आने लगा अपने बच्चों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है उनके बच्चे के फॉर्म में। तो सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अरे क्या हो गया, अचानक इतना प्रेम क्यों? क्योंकि वो भगवान है, स्वयं भगवान उनके बच्चे बन के आए हुए हैं। तो 1 वर्ष तक बहुत आनंद में रहे। जैसे ब्रजवासी लोग चाहते थे कि भगवान कृष्ण हमारे बेटे होते तो कैसे, तो भगवान ने ब्रह्म लीला के माध्यम से उनको ये अवसर दिया। तो भागवतम ये वर्णन करता है। बताइए, ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी है नहीं तो क्या? बताइए, ब्रह्मा जी के समय के अनुसार 0.0 सेकंड और पृथ्वी में कितना टाइम लैप्स हुआ? 1 साल। अभी एक सदापुत प्रभु एक साइंटिस्ट है, हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल हैं साइंटिस्ट। एक दूसरी घटना है हमारे पुराणों में, जब पुरी के एक राजा थे, उनका बेटा मर जाता है, इकलौता बेटा। तो बहुत वृद्ध थे, तो अब दूसरा बेटा नहीं होगा, तो उनका जनरेशन खत्म हो गया। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो उस समय इंटरप्लैनेटरी जो ट्रेवल था वो पॉसिबल था।
और लोग माइंड के स्पीड से जाते थे, माइंड के स्पीड से। ये सब हमारा वर्णन है, ये सब कहानियां नहीं है, इट इज अ फैक्ट, सब फैक्ट है। और आप देख भी रहे हैं अभी इलॉन मस्क है, वो दिमाग में चिप घुसा के, तो जो क्रिपल लोग हैं अपने माइंड से सोच के सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं, तो धीरे धीरे वो चीजें आ रही हैं कि नहीं। तो हमारे शास्त्र में वो जब उसी टेक्नोलॉजी का वर्णन किया तो उसको क्यों आप कहानी मानते हैं? वो तो मूर्खता है हमारी। एक्चुअली उस समय की जो टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा विकसित थी, क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल में थी, सटल। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले नहीं है कि डिफरेंट टाइम डायमेंशन रहते हैं, डिफरेंट टाइम डायमेंशन, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। तो इतने कंसेप्ट्स जो हैं, डीप कंसेप्ट्स हमारे शास्त्रों में। तो वो ब्रह्मा जी जब जाते हैं ब्रह्मा जी के गेट में, तो उनका गेटकीपर बोलता है कि ब्रह्मा जी व्यस्त हैं, आधा घंटा रुकिए। फिर आधे घंटे के बाद में जब वो मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मर गया है, आप उनको जिंदा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी खूब जोर से हंसने लगते हैं, बोले कि जानते हैं तुम 30 मिनट यहाँ पर वेट किए, पृथ्वी में लाखों वर्ष बीत गए हैं, अगर तुम जब वापस जाओगे